हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागपुरी व्याकरण का जो है एक चैप्टर काल। और इसका जो काल है ना, आज हम लोग काल निकालने वाले हैं। तो पूरा एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन में एकदम विदाउट स्किप किए हुए फुल वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले आपको नागपुरी व्याकरण के काल को एकदम कंठस्थ से याद करने के लिए कौन सा ट्रिक 362 याद रखने हैं। कितने याद रखने हैं? 362। चलिए 4 बार बोलिए 362 362 362, 4 बार मेरे साथ बोलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग काल की ओर चलते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है नागपुरी सीजीएल के लिए, टेस्ट सीरीज जो नागपुरी का पूरा रिवीजन होने वाला है, टेस्ट सीरीज 11, और ये है नागपुरी व्याकरण का काल। और इसी प्रकार से क्लास होते जाएंगे। उसके बाद होंगे नागपुरी लोक साहित्य, लोक संगीत। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी लोक साहित्य और लोक संगीत के पूरे बुक का शॉर्ट नोट्स नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वीडियो को जल्द से जल्द देखें। और सीजीएल का पूर्ण प्रिपरेशन करा दिया गया है, दैट्स अ रिवीजन टेस्ट सीरीज, ठीक है। आप अवश्य देखिए। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू में ही बता दिया था कि भाई 362 क्या है, ठीक है। 362 क्या है, तो चलिए अभी हम लोग 362 के बारे में जानते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि काल हिंदी में पढ़ें या फिर नागपुरी में पढ़ें, है ना। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? वर्तमान, कौन कौन सा? वर्तमान, भूत और भविष्य, ये 3 होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं तीनों के लिए आपको हम 362 याद कराए थे, ठीक है। यानी कि 362 जो है क्या था? वर्तमान काल के 3 उपभेद जो हैं, 3 जो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। ये वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं। और कौन कौन से हैं अभी हम लोग जानेंगे। भूतकाल के, इसी प्रकार भूतकाल के, ठीक है, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं, 6 उपभेद होते हैं, ठीक है। और ये 3 वर्तमान काल के, और ये हो गया भविष्य काल के 2 उपभेद, ठीक है ना। तो इसी से हम बोले थे कि आप एकदम 362 याद रखिए, आपका टोटल समझिए तो काल खत्म। एकदम डिटेल्स में, एकदम इतना आसानी से ट्रिक में पढ़ाएंगे ना कि एकदम कभी भूलिएगा नहीं, है ना। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्तमान काल के जो 3 भेद हैं, वर्तमान काल के 3 भेद हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला जो है वर्तमान काल है, ठीक है। वर्तमान काल जो सेंटेंस में याद रहे, जो नागपुर में वर्तमान काल कर देखिए क्या है। इसके तो 3 भेद हो गए, ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है ना। कौन कौन से? वर्तमान काल के 3 उपभेद जो हैं कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, पहला सामान्य वर्तमान काल। दूसरा क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। टोटल लिखना जरूरी नहीं है। और जो आपका तीसरा जो है संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है, आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि ये संदिग्ध से आप सिर्फ वर्ड का जो है ना उसका अर्थ जानिए। संदिग्ध से आपको क्या फील हो रहा है, यानी कि संदेह, जो काम में संदेह उत्पन्न हो रहा है वो क्या कहलाता है? संदेह, ठीक है, संदिग्ध, ठीक है ना। अपूर्ण, जो काम पूरा नहीं हुआ है ना, वो काम हो रहा है, जो काम पूरा नहीं हुआ है उसको क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। याद रहे, ये सब सारे अभी ट्रिक याद होने वाले हैं। और वर्तमान काल में ये जो सामान्य वर्तमान काल है, चलिए अभी हम लोग इसके बारे में ट्रिक एक जानते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल में जो शब्द के पीछे ना और ला लगा रहे उसको पहचान लेना है कि ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। जैसे देखिए, जैसे मैं साइकिल चलाता हूँ, मोय साइकिल चलाऊँ ना, ठीक है। देखिए यहाँ ना आ रहा है मोय, मैं साइकिल चलाता हूँ तो मोय साइकिल चलाऊँ ना, ठीक है। क्या होता है? चलाऊँ ना। उसी प्रकार अगर आपसे गुड़िया फोदा खेलेला ना, यहाँ फोदा मतलब हॉकी होता है, ये नोट कर लेंगे। फोदा मतलब क्या होता है? हॉकी। और ये बता, गुड़िया खेले ला,
इसी प्रकार जैसे गाय घास खाती है, ये हम लोग प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं, वर्तमान काल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ गाय जो है घास खाए ला, देखिए ला आ रहा है और ना, लास्ट में ला और ना आता हो तो उसको क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, हमेशा ये ट्रिक है ना, याद कर लीजिएगा। और अब चलिए दूसरा जो है वर्तमान काल का दूसरा जो उपभेद है, सारे अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल है ना। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अपूर्ण, जो काम पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण। यानी कि जो काम हो रहा है, अब पूरा नहीं हुआ है यानी कि वो काम हो रहा है। बस आपको बस यही याद रखना है, जो काम हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, बदरी गरजत है। ठीक है, मतलब ये पूरा नहीं, अपूर्ण है। बदरी गरजत है। ठीक है, मतलब बदरी जो है गरज ही रहा है। ठीक है, गरजना ये खत्म नहीं हुआ है ना। जैसे कि संगीता कब आ रही है, इसका हम लोग ये पढ़ते हैं ना, संगीता कब आ रही है, यानी कि काम जो है पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, काम चलिए रहा है। जिसमें काम चलिए रहा होता है वो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, तो संगीता कहीं आवत है। ठीक है, जैसे कि वह चिल्ला रहा है, वो गोहाइर करत है, मतलब उसका गोहाइर मतलब चिल्लाना खत्म नहीं हुआ है, गोहराना खत्म नहीं हुआ है, गोहराइए रहा है। यानी कि जो काम चलता है उसको हम लोग अपूर्ण काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट कौन सा है, संदिग्ध, जो काम में संदेह उत्पन्न होता हो, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तीसरा जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। इसमें जो काल के करेक में यह बोध या संदेश होला, जैसे यहाँ देखिए नेक्स्ट, जैसे राम गावत होवी। ठीक है, इसमें संदेश है कि आनंद पढ़ावत होवी, आनंद नागपुरी क्लास करावत होवी। तो ये नहीं है कि वो करा ही दिया है, संदेह उत्पन्न कि शायद आनंद क्लास करा रहे हैं, करा रहा होगा। जहाँ होगा में आए आंसर, देखिए हिंदी में होगा, ठीक है, हिंदी में तो हम लोग समझ लेंगे कि करावत होगा, लेकिन यहाँ देखिए मास्टर एखन पढ़ावत होबई। ठीक है, बजरंग पढ़त होई, मतलब ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो पढ़ ही रहा है, होई, यानी यहाँ संदेह उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से संदिग्ध वर्तमान। अब चलिए हम लोग भूतकाल की ओर चलते हैं। तो भूतकाल में हम लोग कितना बताया था, 362 आपको याद रखने हैं। भूतकाल में 6 होते हैं, ठीक ना। तो ये भूतकाल में जो 6 होते हैं, जो काम पूरा हो गया है उसको भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जो सामान्य भूतकाल होता है, जैसे कि पहला जो है सामान्य भूतकाल हुआ, ठीक है ना, सामान्य भूतकाल हुआ। आपको अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आपको बताने हैं, ठीक है। तो सामान्य भूतकाल, जो सामान्य भूतकाल है कि जो सामान्य भूतकाल का मतलब जो काम पूरा हो गया है ना, जो कार्य निमर गया हो, पूरा हो गया हो, वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे सतीश आलक ना, आनंद मतलब बाजार गया, आनंद खा लिया, ऊ भात खाया, यानी कि उसने, जैसे कि ये ऊ भात खालक, ऊ गेलक। ठीक है, यानी कि जैसे हो गया कि जो काम पूरा हो गया है, जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल, ऊ गेलक, यानी कि यहाँ पूरा ही बोध हो जा रहा है कि वो चला ही गया है। ठीक है, और चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका, ऊ खाना खालक। ठीक है, मनोरमा गाना गालक, मतलब कि गाली। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है काम जिसमें पूरा हो चुके का बोध हो वो क्या कहलाता है, सामान्य भूतकाल। चलिए नेक्स्ट जो है दूसरा है भूतकाल में आसन भूतकाल। आसन याद रहे एकदम, इसमें एक ट्रिक बताएंगे, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल उसको याद रखना है, बस ये छोटा छोटा ट्रिक बता रहे हैं ना, उसको याद रख लिए। जो काम अभी अभी कुछ समय पहले खत्म हुआ है, आसन का मतलब होता है जो काम कुछ समय पहले, जो काम कुछ समय पहले खत्म हुआ है, कुछ समय पहले मतलब तुरंत काम खत्म हुआ है, तुरंत मतलब कि जैसे अभी तुरंत खत्म हुआ है, कुछ समय पहले मतलब कि 1-2 मिनट पहले, ठीक है, खत्म हुआ हो, वो क्या कहलाता है, आसन भूतकाल। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, जैसे कि दुकान खुल जाए, इससे ऐसा बोध हो रहा है कि अभी अभी दुकान खुला है।
आनंद आनंद एखने एखन गलक, मतलब कि अभी अभी, ठीक है, एखने एखन गेलक, एखने एखन गेलक, ठीक है। संध्या संध्या स्कूल से अभी आलक, अभी आलक। तो यहाँ क्या है, अभी आलक, यानी कि जो काम एकदम तुरंत पहले खत्म हुआ हो ना, उसको क्या कहते हैं, आसन भूतकाल, ठीक है। नेक्स्ट, एकदम आसान तरीके से आप लोग को बता रहे हैं, पूर्ण भूतकाल। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि पूर्ण भूतकाल जो होता है, जो काम जो है पूरा खत्म हो चुका है पूर्ण तरीके से, यानी कि बहुत पहले, जो काम बहुत पहले खत्म हो चुका है। और जो पूर्ण हो चुका है वो तो सामान्य भूतकाल हो गया, और जो काम पूर्ण भूतकाल मतलब पूर्ण रूप से पहले खत्म हुआ, जैसे कि बहुत, इसमें बस एक ट्रिक याद रखिएगा, क्या चीज़, पूर्ण भूतकाल में ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि ढेर पहले ना, ढेर पहले जो काम खत्म हुआ है, ढेर पहले, जैसे कि राम जी ने किसको, रावण को मार दिए, तो ये क्या है, यानी कि ये ऐतिहासिक काल में है, ठीक है, जो काम जो बहुत पहले, ढेर पहले खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी कि भगवान राम ने रावण को तीर से मारे, इस प्रकार से, ठीक है। और जैसे मोहन कायल जतरा जाए रहे, मतलब कि वो आज का बात नहीं है, आज वो काम खत्म नहीं हुआ है, अगर वो आज काम खत्म होता है, ठीक है, तो उसको सामान्य भूतकाल, और अभी कुछ देर पहले, यानी कि तुरंत 1-2 मिनट पहले खत्म हुआ है, तो आसन, और मतलब कि कल परसों, ठीक है, या फिर ऐतिहासिक वाला बात हो, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका पूर्ण भूतकाल में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल, चौथा जो है अपूर्ण भूतकाल, ठीक है ना, अपूर्ण भूतकाल, जो काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि भूतकाल कर क्रिया एखन खत्म ना हो रहे, यानी कि जैसे देखो, आनंद पढ़त रहे, आनंद पढ़ावत रहे, ठीक है। संध्या 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 स्कूल जात रहे, मतलब वो काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, संध्या स्कूल जात रहे, वो जा ही रही है, ठीक है ना, संध्या स्कूल जात रहे। तो इस प्रकार से आपको आएंगे, और भी बता रहे हैं, शिक्षक ना मास्टर जात रहे, मैं चिट्ठी लिखत रहूँ, है ना, वो साइकिल चलाते रहे, इस प्रकार से जो काम हो रहा है ना, वो अपूर्ण हो गया। और संदिग्ध भूतकाल, जिसमें संदेह उत्पन्न हो, जिसमें संदेह, पांचवा हो गया संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, इसमें क्या है, जिसमें संदेह उत्पन्न हो भूतकाल में, जैसे यानी कि अनीता, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, संदिग्ध का, अनीता खाना बनात होगी, बनाए होगी, शायद अनीता खाना बनाई होगी, ठीक है, शायद अनीता खाना बनाई होगी। और जो लास्ट है 6 नंबर, हेतु हेतु मद भूतकाल है, हेतु मद भूतकाल है, ठीक है, एकदम इससे प्रश्न आता ही है, जिसमें ना ये भूतकाल भी किसी क्रिया पर क्या चीज़ निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं, हेतु मद भूतकाल। जैसे कि यहाँ देखिए, अगर हम पढ़ते तो पास हो जाते, इस प्रकार से आपको, अगर हम बाजार जाते तो लौकी लाते, ठीक है, मतलब अगर कोई काम हम करते तो वो काम होता, अगर इस प्रकार का है तो हेतु करते तो ऐसा होता, अगर इस प्रकार से है तो हेतु मद होता है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं बाजार जातो, मैं नहीं होगा, यहाँ मोए होगा, अभी हम लोग नागपुरी पढ़ रहे हैं, मोए बाजार जातो हल लौकी लातो, मतलब कि अगर बाजार जाता तभी लौकी लाता, इस प्रकार से अगर प्रश्न आए, अगर मैं पढ़ता तो पास हो जाता, अगर मैं खाता, अगर देखिए एक किसान जो है, अगर किसान वो फसल को पानी से वो सिंचित करता तब वो फसल अच्छी होती, ठीक है, अगर वर्षा होता तो फसल अच्छी होती, इस प्रकार से है तो हेतु मद भूतकाल होता है। अब चलिए भविष्यकाल, तो हम लोग क्या याद रखे थे, 362, ठीक है, 362 यानी कि वर्तमान हो गया, भूत हो गया, अब हम लोग का भविष्य बचा, ठीक ना, यानी कि भविष्य में जो पहला है सामान्य भविष्यकाल,
मतलब जिसमें जो कार्य अभी होगा, ठीक है, इसमें होगा में आ जाएगा। यानी कि हम लोग तो समझते ही हैं। मैं देखिए कि मोए बाजार जामू, मोए बाजार जामू, मतलब क्या होगा? मैं मतलब कि अभी वो कार्य खत्म होगा, वो जाएगा, ठीक है, वो जाएगा में आता है। जैसे मोए चिट्ठी लिखमू, वो घर जाई, मतलब कि जो काम होगा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए, और दूसरा आपका जो है ये है संभावित भविष्यकाल, जेकर में कहेला कि हो सकेला काई बरखा हुई होवी ना, हो सकेला कि आनंद कल रांची जाई, हो सकेला कि अनसिता कल हमरा घरे आवी, ठीक है। इस प्रकार से जब होगा तो आपको यहाँ क्या समझना है, ठीक है, क्या चीज़? संभाव्य, मतलब वही संभाव्य, ये संभव वाला कि हो सकता है, संभाव्य भविष्यकाल। तो दोस्तों यहाँ आपका जो है ये काल जो है ख़त्म होता है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग काल का कुछ हम लोग टॉपिक का जो ना टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। काल का कुछ टॉपिक का टेस्ट ले लेते हैं कि आप लोग जो हैं सीखे हैं कि नहीं, ठीक ना। तो अभी आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि आसन काल में क्या होता है, जल्दी। आसन भूतकाल में क्या होता है, जल्दी बताएं। जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है। वर्तमान काल में, ठीक है, आसन भूतकाल में, आसन भूतकाल क्या कहलाता है? तो आसन भूतकाल, अभी सारे हम ये टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो आसन भूतकाल जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, ठीक है। सामान्य भूतकाल जो आज खत्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ देखिए पूर्ण भूतकाल, जो अब पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, आप लोग के लिए टेस्ट है। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? पूर्ण भूतकाल में क्या होता है? जो काम बहुत पहले खत्म हो चुका है, पहले खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल, जो काम चल ही रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। जो काम खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल संदेह, यानी कि जिसमें संदेह उत्पन्न हो, संदिग्ध, ठीक है। अब चलिए बताइए कि हेतु मत भूतकाल में क्या होता है? अगर हम खाते तो फिर मेरा पेट भरता, इस प्रकार से आए तो वो होता है। अब चलिए वर्तमान काल के बारे में हम लोग देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। तो वर्तमान काल में क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल, जो काम चल रहा है, ठीक है, जो काम चल रहा है। दोस्तों तो आपका यहाँ ये कंप्लीट हुआ। तो चलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि मगरी खेत से आलक, यानी कि मंगरी खेत से आलक कौन काल है? कि जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये आसन भूतकाल है, ठीक है, आसन भूतकाल है या पूर्ण भूतकाल है या फिर भूतकाल या वर्तमान काल है? जल्दी। मंगरी खेत से आलक, ठीक है, मंगरी खेत से आलक, यानी कि मंगरी खेत से आलक, यानी कि वो अभी अभी बोल रही है कि मंगरी अभी अभी आई है, यानी कि ये कौन सा हो गया? ये आसन भूतकाल हो गया, ठीक है ना। ये सब याद रखेंगे। जैसे छौवा सुतत रहे, देखिए ये कौन काल है? छौवा सुतत रहे, छौवा सुतत रहे। आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपसे हम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक ना, आपको बताने हैं, है ना। छौवा सुतत रहे कौन काल कर उदाहरण है के, ठीक है, जल्दी कौन काल कर उदाहरण है के। तीसरा प्रश्न आप लोग के लिए है कि तीसरा प्रश्न क्या है? ऊ बाघ मारेला। आप क्वेश्चन लिखकर, आंसर लिखकर कमेंट सेक्शन, जो इंटरेस्टेड है क्वेश्चन लिखकर और उसका आंसर लिख के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखे। ऊ बाघ मारेला, ई कौन काल कर उदाहरण है के, ठीक ना, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा नंबर जो प्रश्न है, आनंद पढ़ावत होवी, ठीक है, ये कौन काल कर उदाहरण है? पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन सतीश आलक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
संगीता स्कूल से अलग, संगीता स्कूल से अलग, ई कौन काल कर उदाहरण है के, ठीक ना। सारे आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक ना, इसलिए ऊ पढ़त रहे। 7वां प्रश्न ऊ पढ़त रहे, ई कौन काल कर उदाहरण है के, है ना। 8वां बरखा होत रहे, ठीक है, बरखा होत रहे, क्योंकि आपको डिटेल्स पढ़ा दिया गया है, इसका हम नहीं आंसर बताएंगे, इसको खुद से आपको करना है, तब तो समझेंगे। बरखा होत, ई कौन काल कर उदाहरण है। पूर्ण अपूर्ण 9 नंबर प्रश्न है, संगीता बाजार जातो हल परवल लातो, परवल एक सब्जी होता है, लातो, ठीक है, लानतो। और इसमें आपको शुद्धिकरण करने के लिए भी इसमें आपको प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। अस्मिता 10 नंबर प्रश्न, अस्मिता चिट्ठी लिखी, अस्मिता चिट्ठी लिखी, ठीक है। तो आपका यहाँ जो है काल का जो जितने सारे प्रश्न होते हैं, जितने इम्पॉर्टेंट नोट्स होते हैं, वो आपके सारे कराए गए। और अभी तक आप लोगों ने नागपुरी का क्लास नहीं किया है तो नागपुरी का क्लास अवश्य करें, क्योंकि यहाँ नागपुरी लोक साहित्य और लोक संगीत ना, ये पूरे बुक का शॉर्ट नोट्स कराया गया है। लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, CGL के पूरे क्लास करा दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अब इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए एकदम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।